बिहार के तमाम चिकित्सा क्षेत्र के दिग्गज स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, और ये चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ मंच पर अगले मेहमान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च पटना के डॉक्टर यूपी गुप्ता जी हैं, शिक्षाविद, समाज सेवी, और इनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारी सहयोगी रश्मि। ओवर टू यू। चलिए, बहुत स्वागत है डॉक्टर यूपी गुप्ता आपका हमारे कशिश न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में चूंकि आप समाज सेवी भी हैं और आपने कई सारे ऐसे काम किए हैं जिसकी शुरुआत आपने बिहार से की, आपका क्या योगदान रहा बिहार में स्वास्थ्य के संबंध में? धन्यवाद। मैं डॉक्टर उमेश प्रसाद गुप्ता 95 से पूरे बिहार में गिने चुने कुछ लोग रहे, और मैंने स्टार्टिंग में पारा मेडिकल कॉलेज की शुरुआत किया था, फिर नर्सिंग क्षेत्र में आए जो आज तक मास्टर डिग्री तक पहुंच गए हैं, ANM, GNM, BSc, पोस्ट बेसिक, MSc नर्सिंग तक, जो बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में भी नहीं है। और हमारे माननीय मंगल पांडे जी ने, इन्होंने कहा, शायद कुछ बातें उनसे छूट गई, इन्होंने नर्सिंग क्षेत्र डॉक्टर में नहीं, पारा मेडिकल और फार्मेसी में भी इन्होंने वैकेंसी ला के क्रांति लाया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंगल पांडे जी ने ये 5 सालों में काफी बहुत बड़ी क्रांति लाई है शिक्षा जगत में, जो सराहनीय है। अद्भुत प्रगति हुआ है इन लोगों के योगदान से। हमारे शुरुआत में जब पारा मेडिकल कॉलेज मैंने शुरू किया था, उसमें तकरीबन 12-13 डिपार्टमेंट है। नर्सिंग की भी मैंने शुरुआत किया, उसमें 5-6 डिपार्टमेंट है। हमारे यहाँ फार्मेसी कॉलेज भी चलता है, मैनेजमेंट भी है, और बिहार सरकार का आम योगदान की वजह से हमारी सिमुलतला में KSS यूनिवर्सिटी के LOI भी बिहार सरकार ने दे रखी है। मैं वहाँ अनाथ बच्चे को भी पालता हूँ, और मेरे चैरिटेबल हॉस्पिटल 100 बेड के वहाँ भी है और यहाँ भी है। मुझे जम्मू जिला का झाझा प्रखंड में एकलौता मैं व्यक्ति हूँ जिन्हें आयुष्मान भारत के लिए सरकार ने सहमति दे दी है। आयुष्मान हॉस्पिटल की भी शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही जैसा आपने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी इस बात की चर्चा की कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वैकेंसीज तो आती है लेकिन फुलफिल नहीं हो पाती है वो वैकेंसीज, और खाली रह जाते हैं। कई सारे ऐसे पद हैं जो रिक्त है। ट्रेन डॉक्टरों की कमी यहाँ बिहार में ज्यादा देखी जाती है। नहीं मैडम, डॉक्टर की कमी ही सिर्फ नहीं है, नर्सिंग और पारा मेडिकल फार्मेसी क्षेत्र में भी काफी कमी है। लेकिन अब पूरे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनका बहुत बड़ी नज़र है इस पर। काफ़ी कॉलेजेज खोले गए हैं और इसकी विकास हो रही है। डिपार्टमेंट पूरे बिहार से अलग अलग, केरल से, राजस्थान, दिल्ली, कहाँ से लोग आते थे। अब हमको लगता है कि 2-4-5 साल के बाद, मैं नहीं समझता हूँ कि अगर राज्य की जरूरत पड़ेगी यहाँ। पहले आप लोग जानते होंगे कि केरल के ही नर्सिंग क्षेत्र में पूरे पर्याप्त है, लेकिन यहाँ वैसी बात नहीं रह गई। अब हमारे क्षेत्र में मेरा पहला कॉलेज की जो नर्सिंग क्षेत्र से लोग गए, सरकार के बहुत सारे नर्सिंग कॉलेज खोले गए, उसमें लगता है कि 70% मेरे ही स्टूडेंट प्रिंसिपल के पद पर गए हैं। क्योंकि इसलिए कि सबसे पहले पूरे बिहार में MSc नर्सिंग की शुरुआत मैंने ही किया। उसके बाद जब बट नेचुरल है कि जब पहले किया तो प्रिंसिपल जॉब के लिए इंटाइटल वही हुआ। आज इस बात का गौरव है मुझे। बिल्कुल, लेकिन अभी भी वो एक कमी देखी जाती है। बच्चों में भी वो एक डर है कि कहीं बिहार में हमने पढ़ाई की तो कहीं हमारा भविष्य आगे ना संवर पाए, और ये एक ऐसी वजह जिसकी वजह से स्टूडेंट ज्यादातर दूसरे राज्यों में जाकर पढ़ना ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसे कैसे रोका जाए, बच्चों तक कैसे ये मैसेज पहुंचाया जाए कि अब हमारा बिहार विकास के उस रास्ते पर है जहां पर कॉलेजों की कमी नहीं है, अच्छे डॉक्टर्स की कमी नहीं है, शिक्षकों की कमी नहीं है? मैडम, ये ऐसा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो इस तरह का जो विजन है, मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ आप ऑन रिकॉर्ड जाकर देख लें, 200 कुछ बच्चे जो मेरे रिकॉर्ड में है, जो गल्फ कंट्री में है, अमेरिका में भी है। कभी कभी रात में 12-1 बजे रात में फोन कर देता है, हेलो सर। अब बड़ा तकलीफ होती है, लेकिन जब ये पता चलता है कि हमारा स्टूडेंट अमेरिका से फोन किया है, बड़ा गर्व के साथ वो नमस्कार करना चाहता है,
तो मेरी गुस्सा सब शांत हो जाता है। और मैं समझता हूँ जहाँ तक एजुकेशन के मामले में बहुत बच्चे अच्छे अच्छे कॉलेज खुल गए हैं। हमारे बच्चे करीब 6-7 साल लगातार गोल्ड मेडल लेने का काम किया है, जो रिकॉर्ड है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, टॉप किया है, गोल्ड मेडल भी लिया है। पढ़ाई की जहां तक बात है, लोग में बदलाव आया है, सोच बदले हैं और प्लान रुका है, ये सच है। इसका मैं गवाह हूं कि प्लान निश्चित रूप से 75% रुके। लोग को धारणा जो बना था अब धीरे धीरे वो समाप्त हो रहा कि बिहार में पढ़ाई की कमी है, ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल, और पलायन रुकना भी चाहिए, तभी बिहार का विकास हो सकता है। दूसरी ओर अगर हम चर्चा करें तो चूंकि आप समाज सेवी भी हैं और अलग अलग क्षेत्रों में आपने काम किया है, खास करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपका जो योगदान रहा वो वाकई काबिले तारीफ है। एमएससी की आपने शुरुआत बिहार में की है, इसकी नींव आपने रखी। इसे लेकर अगर बात करें तो अब आगे क्या, 2024 में हम पहुंच चुके हैं, आगे किस तरह से इसे और स्वास्थ्य क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं? मैं वहाँ जो शुरुआत किया है, मेरे पटने में भी कॉलेजेस हैं और वो जम्मू जिला सबसे, मैं समझता हूँ कि बिहार का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, नक्सली क्षेत्र रहा, अब नक्सली नहीं रहा। और वहाँ काफी गरीब लोगों की संख्या है, भूमि भी उपजाऊ नहीं है। मैं काफी वहाँ पहले भी 4 साल से मेरा योगदान रहा है, 4 साल से योगदान रहा है कि मैंने मुफ्त ऑपरेशन का शिविर पहले भी किया करते थे। मेरा एक नशा है समाज सेवा का, वहां जाकर पता लगा लेंगे, यहाँ भी कुछ मीडिया आए होंगे। मैं कंबल बांटने का काम करीब 10 साल से वहां करता हूँ जाड़े के दिन में, और मैंने आज तक कभी गवर्नमेंट से कोई फंड नहीं लिया, जबकि मेरा 1280G FCRA पूरे वर्ल्ड से मैं फंड ले सकता हूँ, लेकिन मैंने आज तक अनुदान कहीं से नहीं लिया। अपने स्तर से जितना बन पाता है, हमारे कॉलेज के कुछ कंट्रीब्यूशन रहता है कि फीस में से कुछ पुअर फंड में लगा दो, मैंने आज तक करते रहा। बहुत सारे बच्चे जो खास करके गरीब बच्चे हैं उनका भी राहत मिलता, वहाँ स्कॉलरशिप देते हैं। आज बिहार सरकार ने इतनी बड़ी उपलब्धि लगाया है और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का, जो बच्चे कभी सोच भी नहीं पाता होगा कि मैं इतनी बड़ी एजुकेशन ले सकते हैं, लेकिन 4 लाख फीस जो मिल जाता है बच्चों को, वो आज के तारीख में कभी नहीं सोचा होगा। आज 65,000 से GNM का, 75,000 से BSc नर्सिंग में उन लोग को जॉब मिल रहा है बहुत जल्दी। आज इंजीनियरिंग का जॉब पीछे है, डॉक्टर का जॉब पीछे है, लेकिन नर्सिंग का फील्ड पूरे इंडिया में खाली है। इसलिए भी तो हम लोग धारा प्रवाह, मेरा एक और कॉलेज बढ़ रहा, 3-4 कॉलेज हमारे खोले गए हैं नर्सिंग कॉलेज, उसमें खास करके गरीब बच्चों को काफी राहत मिलती है। बिल्कुल, और कशिश न्यूज के मंच से आज स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस बात का ऐलान भी किया कि आगे आने वाले दिनों में MBBS की पढ़ाई हिंदी में होगी। और ये ऐलान बहुत बड़ा ऐलान है उन विद्यार्थियों के लिए, उन छात्रों के लिए जिन्हें लगता है कि अगर वो इंग्लिश नहीं बोल सकते तो वो हमारे समाज में स्थान नहीं पा सकेंगे, वो उन्हें शर्म आएगी। तो इस चीज को दूर करने के लिए ये एक अच्छा कदम है बिहार के लिए, अगर MBBS की पढ़ाई हिंदी में शुरू होती है तो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री ने इन्होंने अद्भुत प्रयास किया है और ये बहुत सराहनीय काम है, जो रियल में हमारे जो गरीब बच्चे जो देहात में पढ़े और इंग्लिश नॉलेजेबल है, लेकिन इंग्लिश के लोगों को ये वरदान साबित होगा हिंदी में MBBS की पढ़ाई। बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और चूंकि स्वस्थ बिहार 2024 मंच लेकर आया है कशिश न्यूज, और किस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में क्या भविष्य होगा, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं।